दोस्तों अगर आप भी जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं जिसमें 12,199 पदों में वैकेंसी निकाली गई है और आप जब पेमेंट जमा किए हैं तो पैसा कट गया अकाउंट से, लेकिन फॉर्म जो है आगे प्रोसेस नहीं हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका बहुत ही आसान सोल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका 100% जो है प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट बातें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है सबमिट करेंगे फॉर्म को अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। ये स्टेप है, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, इसमें आपकी पर्सनल जानकारी आप फिल कर रहे हैं और दूसरे स्टेप में ही आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप दूसरे स्टेप में पेमेंट जमा करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे तो आप जो है पेमेंट गेटवे चुनाव करके और यहाँ पे आप पेमेंट जमा करने जा रहे हैं, पेमेंट की जो है सारी चीजें आप कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है पेमेंट कट जा रहा है, लेकिन आगे जो है तीसरा स्टेप नहीं आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है यहाँ पे हम आपको बता दें। देखिए इसके लिए आपको ना मेल करना होगा। अब देखिए जब आप पेमेंट जमा किए होंगे तो दो ही ऑप्शन आप चुनाव किए होंगे, या तो आप आईसीआईसी बैंक चूज किए होंगे या तो एसबीआई चूज किए होंगे। आगे चल के तमाम ऑप्शन आएंगे, अदर किसी बैंक से आप जो है पेमेंट जो है किए होंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे दो आपको पेमेंट गेटवे मिल रहा है, या तो एक मिल रहा है आईसीआईसीआईसी या तो आपको मिल रहा है एसबीआई। तो यहाँ से जिस भी चुनाव करके आपने आगे बढ़ा हुआ है अब उनको मेल करना है। कैसे मेल करना है तो देखिए हम आपको सारा फॉर्मेट यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। ये आपका फॉर्मेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका फॉर्मेट है। मेल कैसे करना होता है ये आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अगर आप ऐसे मेल कर देंगे ना तो आपका इजीली जो है पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है या तो रिटर्न आएगा या तो सक्सेस हो जाएगा। तो आपको मेल करना बहुत जरूरी है, अगर मेल नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा। मेल कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने मेल दिया हुआ है। अगर आप एसबीआई पेमेंट गेटवे यूज किए हैं तो इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, फोन तो लगता नहीं है, आपको मेल करना है। देखिए इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है। और दूसरा चीज इन्होंने जो एक यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी दिया, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप पेमेंट स्टेटस भी यहाँ पे चेक करेंगे, अपना रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, मोड ऑफ पेमेंट, आप किसके द्वारा पेमेंट जमा किए हैं, नेट यहाँ पे भीम यूपीआई, मोबाइल पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू आप किए हैं उसको चुनाव करेंगे। पेमेंट गेटवे यहाँ पे आपका ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे कार्ड का बताएंगे, मास्टर कार्ड है कि रुपए कार्ड है। कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे तो दिखा देगा आपका पेमेंट जो सक्सेस हो गया है या प्रोसेस में है या अंडर प्रोसेस में या क्या हुआ है, जो भी है दिखा देगा ट्रांजेक्शन। अगर आप एसबीआई पेमेंट गेटवे यूज करके किए हैं तो इस वाले केस में मैं दिखाता हूँ, ये वाले केस में। और अगर आपका जो है पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है तो आपको एक मेल भी कर देना है, समझ रहे ना। अब आपको लॉगिन करके भी चेक करते रहना है कि आपका पेमेंट कट तो गया है, आगे प्रोसेस दिखा रहा है कि नहीं है। दोबारा पेमेंट नहीं करना, इस चीज को विशेष ध्यान देना। दोबारा पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे ना। दोबारा पेमेंट करेंगे तो भी पैसा फंस जाएगा, फिर वो भी आपका सक्सेस नहीं होगा। तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप एसबीआई से पेमेंट जमा किया इस वाले पेमेंट गेटवे से, यहाँ पे आप जाके ये वाला पेमेंट गेटवे यूज किए हैं एसबीआई वाला, तो यहाँ स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दूसरा इनको मेल करना है, ठीक है ना। अगर आप आईसीआईसी पेमेंट गेटवे से किए हैं, देखिए लिखा हुआ है कि आईसीआईसी पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इस पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे और इनका हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है, इस पे मेल करेंगे। मेल कैसे करना है यहाँ समझिए पहले। देखिए मेल करने का आप उस पहले मेल खोलिएगा, मोबाइल में आप खोल लीजिएगा, जैसे भी आप मेल खोल लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए मेल ओपन किया, यहाँ कंपोज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मोबाइल में भी जाएंगे ना, मोबाइल में भी अगर आप मेल खोलेंगे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मोबाइल मुझे पता है क्योंकि तमाम लोग मोबाइल से ही यूज करने वाले सारे मेल को, मुझे ये सब पता है, ठीक है ना, क्योंकि आप सब मोबाइल यूजर है। तो आपको नीचे में ना एक कॉर्नर में, नीचे में कॉर्नर में मिलेगा जहां बैक बटन होता है कंपोज का, ठीक है ना। तो कंपोज बटन आपको दिख जाएगा, कंपोज पे आप क्लिक करेंगे, पेंसिल बना रहता है, जैसे आप कंपोज पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से आपका मेल खुले मतलब आ जाएगा। बोलेगा कि आप टू में कहां आप मेल करना चाहते हैं, तो टू वाला मैंने बताया ना। अगर आप एसबीआई पेमेंट गेटवे के थ्रू चुनाव करके पेमेंट किए हैं, यहाँ पे जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं ना तो यहाँ पे तुरंत पूछ रहा है कि एसबीआई चूज करिए तो आईसीआईसी चूज करिए। आगे चल के तमाम कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अदर बैंक से भी कर सकते हैं। ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है, तो आपको चुनाव करना कि किसके पेमेंट गेटवे से आपने पेमेंट को जमा किया। तो आप यहाँ देख लेंगे एसबीआई से किए तो एसबीआई वाला, आईसीआईसी किए तो आईसीआईसी वाला मेल को कॉपी कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए एसबीआई से किए तो हम एसबीआई का मेल आईडी यहाँ पे क्या किए, कॉपी कर लिया। मेल पे आए, यहाँ टू में क्या किए, उसको पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है तो देखिए इतना सब्जेक्ट लिखना है, पेमेंट डिडक्टेड बट फॉर्म नॉट सबमिटेड, इसको आपको कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये लिख दिए। उसके बाद से इतना मैटर आपको कॉपी कर लेना। ये मैं मैटर जो है आपको अपने टेलीग्राम, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इतना मैटर, इस मैटर को आप जो है कॉपी कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम जो है ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट में है और वहां पे मैं तमाम अपडेट भी देते रहता हूं, तो आप लोग ज्वाइन होइएगा तभी आपको समझ में आएगा, समझ रहे ना। चलिए हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को समझा सकूं और अच्छे से। देखिए ये आपका जो है मेल है, मेल का फॉर्मेट है ये, पेमेंट डिडक्टेड बट नॉट फॉर्म सबमिटेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप हटा दीजिएगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया हूँ ताकि सब्जेक्ट में क्या लिखना है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है।
इतना हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे डियर सर आई हैव डन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 अमाउंट, या तो अमाउंट आपका 540 होगा या तो 135 होगा, तो जो भी होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए 540 है, 540 लिख दिए। पेमेंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट बट फॉर्म नॉट सबमिटेड, यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, पेमेंट डिटेक्शन प्रूफ अटैच बिलो। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट का जो डिटेक्शन है उसका प्रूफ मैं नीचे अटैच किया हूँ, तो वो प्रूफ क्या करेंगे आप जो है जरूर यहाँ अटैच करेंगे। प्रूफ मतलब क्या कि आपके अकाउंट से जो पैसा कटा है उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा ना ट्रांजैक्शन के साथ, तो वो आपको यहाँ अटैच करना है और अपना नाम लिखना है। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, रजिस्ट्रेशन यहाँ मैं लिख देता हूँ कैंडिडेट्स नेम क्योंकि मैंने भूल गया, कैंडिडेट्स नेम ये आपको जरूर लिखना है, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कितना अमाउंट कटा है, 540 कटा है, 135 कटा है, वो आप यहाँ लिख देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर आपको निकालना होगा कहीं ना कहीं से, वो आप यहाँ लिखेंगे। पेमेंट कब आपने किया ये आपको यहाँ लिखना है, और पेमेंट का मोड क्या है, मतलब आप जो है मोड यहाँ पे बता देंगे कि कार्ड के थ्रू किए या नेट बैंकिंग था। देखिए प्रॉपर आप जब तक नहीं लिखेंगे ना तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नेट बैंकिंग या फोन पे था या यूपीआई था, जो भी था आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए जो भी आप जानकारी यहाँ सही से देंगे ना तो आपके लिए सही रहेगा। और प्रूफ आपको जरूर अटैच करना है। अटैच कैसे होता है, तो यहाँ देखिए एक अटैच फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप इमेज को यहाँ सीधे क्लिक करेंगे तो बोलेगा इमेज आप चुनाव करिए, तो इमेज आप चुनाव करके आप इसको मेल यहाँ सेंड कर देंगे, सेंड हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मेल को लिखना है, जो भी आपका पैसा कटा है 24 से 48 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। समय भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका दोबारा पेमेंट भी नहीं करना है, इसी तरह से आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एसबीआई पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आईसीआईसी पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है। तो आप जो है क्या करेंगे, इनको मेल करेंगे। फोन लगेगा नहीं मुझे पता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, फोन नहीं लगता है जल्दी से, आप ट्राई करेंगे। अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, 9-11 तक आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से मेल करेंगे। तो मैंने आपको प्रॉपर जो है मेलिंग की जानकारी बता दिया कि इस तरह से आपको मेल करना है। आप लोग मेल करिए, 24 से 48 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ज्यादा लोग का पेमेंट फंसा है तो थोड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग जो है सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दोबारा पेमेंट आपको नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पेमेंट आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब बैक आ सकता है, तो उसको भी चेक करते रहना। अगर बैक आ गया तो दोबारा आप लॉग इन करके यहाँ से और दोबारा पेमेंट आप कर दीजिए। नहीं बैक आता है उस केस में आपको मेल पे रिप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आपका मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से उस मेल को फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड इन द सेंस कैसे, तो आप क्या करेंगे, उस पर रिमाइंडर लगा के फॉरवर्ड मारेंगे, समझ रहे ना, तुरंत दोबारा फॉरवर्ड कर देंगे, समझ रहा ना। तो ऐसे आपको मेल करना होता है और ऐसे जो है प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा पेमेंट आपको नहीं करनी है, 24 घंटा 48 घंटा वेट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर लास्ट डेट पे आप पेमेंट जमा कर रहे हैं तो उस केस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 9 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेट जो है 9 तारीख है रजिस्ट्रेशन करने का, पेमेंट जमा करने का, अगर आप 9 तारीख को पेमेंट जमा कर रहे हैं, पेमेंट आपका फेल हो गया, तो उस केस में आपको जो है दोबारा रिस्क लेकर करना ही पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 24 से 48 घंटा लग जाएगा, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाएगा, पेमेंट जमा करने का डेट खत्म हो जाएगा, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि फॉर्म भरने से पहले डेट रहते ही फॉर्म भर लीजिए, 5 दिन 10 दिन पहले ही फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि पेमेंट फंस जाता है, फिर उसको पेमेंट मंगाने में, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय लग जाते हैं 24-48 घंटे, तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा, तो फिर कैसे फॉर्म भरिएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे 10 दिन पहले आप फॉर्म भर लिया करिए, समझ रहे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई होप आप लोग समझे होंगे। मेल का फॉर्मेट ये है, ये फॉर्मेट जो है मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। आप टेलीग्राम पे क्या करिए, जाइए और टेलीग्राम से इसको कॉपी कर लीजिए और आप मेल करिए जिनका भी पेमेंट जो है डिडक्ट हो गया है और प्रॉब्लम हो गया है। तो समझ रहे ना। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।